Bismillahirrahmanirrahim. 8th class. Today's our topic is the secretariat. ठीक है, at page number 102. The secretariat at page number 102. कल हमने सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के बारे में जो है वो स्टडी किया था. आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है उसका एक और इदारा यानी कि दी सेक्रेटरीट. तो सेक्रेटरीट बेसिकली होता क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली जो है वो हमने कल पढ़ा के दे मेक डिसीजंस, वो डिसीजंस लेती हैं. लेकिन इन डिसीजंस के पीछे जो है यानी कि कुछ ऑफिशियल एंड सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिन्होंने जो है वो तमाम मामलात को देख के एक डिसीजन जो है वो कुछ मामलात के ऊपर गौर व फिक्र करके उसका जो इनके निचोड़ होता है उन मामलात का वो बताया जाता है. ठीक है, फिर उसकी बेसिस पर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली डिसीजन लेते हैं. अब वो गौर करके उस मामला का निचोड़ कौन बताता है, वो होता है द सेक्रेटरीट. ठीक है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं सेक्रेटरीट. The Security Council and General Assembly takes the decisions, but a very large and official civil servant is needed to plan them in details and to carry them out. This body is called the Secretariat. And as its head is the Secretary General, और जो उसका हेड होता है वो क्या कहलाता है, सेक्रेटरी जनरल, who has one of the most important jobs in the world. इनके दुनिया में तकरीबन सबसे अहम काम जो है वो उसी के ज़िम्मे होता है. ही इज़ फॉर्मली चूजन, उसको चूज़ कौन करता है, उसको जनरल असेंबली चूज़ करती है. ठीक है, आफ्टर नॉमिनेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल उसको नॉमिनेट करती है, जनरल असेंबली जो है उसको चूज़ करती है फॉर 5 ईयर, जिनके 5 साल के अरसे के लिए उसको चूज़ किया जाता है. किसको चूज़ किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को. ही इज़ इन इफेक्ट द यूएन प्राइम मिनिस्टर and it is a tradition that he is chosen from one of the smaller countries. यानी कि ये पॉसिबल बनाया जाता है कि उसको स्मॉलर कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उसमें से जो है वो उसको इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उसको स्मॉलर कंट्रीज़ से चूज़ किया जाए. जिस तरह अब जो है द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ बान की मून, कि अब जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो बान की मून है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. इनके जो कोरिया जो कंट्री है वहाँ से उनका वो बिलोंग करते हैं. प्रीवियस सेक्रेटरीज हैव बीन फ्रॉम, जिनके इससे पहले जो आते रहे हैं सेक्रेटरी जनरल, वो उनका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से रहा, नॉर्वे से, स्वीडन से, बर्मा, ऑस्ट्रिया, पेरू, इजिप्ट एंड गाना. व्हेन ट्रूप्स आर नीडेड फॉर पीस कीपिंग मिशंस, के जब जो दस्ते हैं फौजी दस्ते जब उनका पीस कीपिंग का यानी कि वो एक मिशन पे जा रहे होते हैं, पीस कीपिंग अमन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स एक्चुअल फाइटिंग कुछ समटाइम्स जो है वो फाइटिंग करके अमन को कायम किया जाता है. तो उसके लिए वो दूसरी कंट्रीज से जो है वो क्या करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं कि आप हमें अपनी ट्रूप्स दें, अपनी फ़ौजें दें. ठीक है, तो ये सब काम भी किसके ज़िम्मे हैं, सेक्रेटरीट के. अब यहाँ पे कुछ इदारे दिए हुए हैं जो कि आपको जो डील करते हैं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे. जिस तरह यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ चिल्ड्रन फंड. बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस फंड का क्या काम होता है, यानी कि थ्रू आउट द जो वर्ल्ड है इसमें इन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन को जो है उसको देखते हैं. इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स हैं उसके खिलाफ उस पर काम करते हैं, डिसीज़ के ख़िलाफ़ काम किया जाता है. ठीक है, इनके हेल्दी जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना इनका बेसिक पर्पस है. नेक्स्ट वन इज़ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान साइंस जो कल्चर है, साइंस है, एजुकेशन है, डांस है, ट्रेडिशन, थिएटर, म्यूज़िक, उन सब को जो है वो डील करना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे डील करना. Then is ILO, International Labour Office. This was an organization over the old League of Nations. It is based in Switzerland, tries to improve working and living condition. यानी कि इंटरनेशनल ये लेबर के लिए बेसिकली कायम की गई है, यानी कि लोअर तबके के लिए. इनका मेन मकसद क्या है कि जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल कोऑपरेशंस उनको जो है वो प्रोवाइड करना, डेली वेजेस जो हैं वो इम्प्रूव करना. ठीक है, वर्क प्लेस जो है आपकी वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, यानी कि आपकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाना. देन नेक्स्ट वन इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन.
इनके फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनके ये इसने हमारी जो फूड है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। पुअर कंट्रीज़ अगर हैं तो वहाँ पे खुराक, कहत की हालत में खुराक पहुँचाना, उनकी मदद करना, एनिमल्स को जो है वो यानी कि चारा पहुँचाना, उनकी ब्रीडिंग जो है उसको देखना, उसके बारे में इनके हेल्दी जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो वाटर सप्लाई को देखना, ये सब कुछ FAO की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन नेक्स्ट वन इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो हमारी जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करती है, हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करती है, हमारी हमारी सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव करने में जो है वो किरदार अदा करती है। ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है, ठीक है। इसमें जो है वो इसको आप जब ये रीड आउट करेंगे तो इसमें आपको बताया हुआ है कि इनके इस ईयर में जो है वो कहत हुआ तो इतने लोग जो है वो सिंगापुर में या जर्मनी में जो है उनकी डेथ हो गई, इतने लोगों को जो वो फिर जो है वो खुराक पहुंचाई गई, ठीक है। ये सब कुछ कौन करता है, ये WHO करती है। इनके दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प आउट करती है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, और ये हेल्थ को जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन रखती है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है। Next one is IMF, International Monetary Fund, tries to stabilize the financial status especially for the developing countries। इनके ऐसी developing countries जिन्हें problems का सामना करना पड़ता है during the development, तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो अगर फाइनेंशियली तौर पे हेल्प लेना चाहती हैं तो IMF जो है उनको फाइनेंशियली जो है वो हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वन इज़, अच्छा इसमें आपके पास जो है वो वाइल द IMF डज नॉट lend money to the countries which is done through the World Bank, कि IMF जो है वो उन कंट्रीज़ को मनी लैंडिंग नहीं करता, मनी नहीं जो है वो लैंड करता, ठीक है, जिनको वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी मनी लैंड कर चुका होता है। इट हैज़ वेज ऑफ हेल्पिंग स्टेट्स विच आर फेसिंग टेम्पोररीली डिफ़िकल्टीज विद देयर बैलेंसेज ऑफ पेमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो डिफरेंस आ रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने अपने इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में डिस्कस किया था। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट UN एजेंसीज, कुछ और भी इनकी कुछ हमने डिस्कस कर ली हैं यहाँ अपने इधर पेज पे। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास जो है वो UNDP है, इनके यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट फंड। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA। देन जो है वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का बेसिक पर्पस क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे जो है वो जंगें चल रही हों या फिर कुछ ऐसा विक्टम्स हो गए हैं जहाँ इनजस्टिस जो है वो क्रिएट हो गई है। इनके वार जोन्स एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ये ह्यूमंस का जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आई होप सो क्लास के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यू हैव टू रीड इट थॉरली फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। थैंक यू।